हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर जो कि परीक्षा उपयोगी है तथा बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। एक लॉन्ग आंसर में इम्पोर्टेंट आपको दे चुका हूँ, यह दूसरा इम्पोर्टेंट है। जैसा आपको बताया गया था कि मैं आपको दो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर दूंगा, तो यह उसका दूसरा है। यह लेसन जो है वो क्लास 11 से है, हॉर्डमैन प्रोज है और डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यू है। लॉन्ग आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसे रखा हुआ है, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा जी, मेरा विश्वास है। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड हावर्ड कार्टर फेस विथ रिगार्ड टू टुट ममी। टुट की मम्मी के संबंध में लेखक हावर्ड कार्टर को, लेखक नहीं है, हावर्ड कार्टर को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन किन समस्याओं का। हाउ डिड ही सॉल्व देम, और उन्होंने इसका कैसे निदान किया या उनको कैसे हल किया, देखते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आपको शायद इतनी इजी लैंग्वेज में पहले नहीं मिला होगा, देखेंगे। हावर्ड कार्टर हु वाज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। हावर्ड कार्टर जो कि एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, डिस्कवर्ड टुट टॉम इन 1992 में आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग, वर्षों की खोज के बाद 1992 में टुट की मकबरे को उन्होंने खोजा। ही फाउंड ट्रेजर, उन्होंने इन द टॉम, मकबरे में एक खजाना भी पाया उन्होंने, बहुत विशाल खजाना था। इवन दो इट हैड बीन रैंसेट, पहले भी इसे खोजा जा चुका है, पहले भी। द ट्रेजर कंसिस्टेड अ गोल्डन कॉफिन, और खजाने में क्या था, एक सोने का ताबूत था। गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने के आभूषण थे। एंड इवन पैटी थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज, और प्रतिदिन प्रयोग आने वाली वस्तुएं थी। देखते जाइए, बहुत सिंपल है। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरो फ्यूनरी ट्रेजर, फेरो की यानी फेरो के शासक भी कह सकते हैं, शासक के अंत्येष्टि के खजाने को सावधानी पूर्वक अंकित महीनों तक अंकित करने के बाद कार्टर फाउंड 3 कॉफिन, कार्टर को 3 कॉफिन यानी ताबूत और मिले। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को उन्होंने जब खोला तो ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पीटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स। तो उन्होंने इसे विलो भिसा और जैतून की पत्तियों से, जंगली अजमोत की पत्तियों से, लोटस पीटल्स और कमल की पंखुड़ियों से तथा नीले बैगनी रंग के फूलों से सजे हुए पाया। देखा कितना सिंपल है। बट व्हेन ही रीच्ड द ममी, लेकिन जब यह ममी के पास पहुंचे तो ही रैन इनटू ट्रबल, उनकी परेशानी बढ़ गई। द रेजेंस यूज टू प्रिजर्व टुट्स बॉडी हार्डेंड, और जो मसाला या गोंद टुट की शरीर को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया गया था वो कठोर हो गया, सख्त हो गया। द कॉफिन वाज ऑफ सॉलिड गोल्ड, और जो कॉफिन थी, ताबूत था, शुद्ध सोने का बना हुआ था। कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजेंस, कार्टर ने इट यानी कि सूर की लपटों को या गर्माहट को, रेजेंस मसाले को यानी कि गोंद को पिघलाने के लिए प्रयोग करने का प्रयत्न किया, प्रयास, ट्राइड। ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, सूर की लपटों के नीचे बाहर ममी को रख दिया गया। बट लेकिन इट वाज नो यूज, इसका कोई लाभ नहीं हो पाया, यानी कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। सो ही यूज चिजिल एंड हैमर, इसलिए उसने छेनी और हथौड़े का प्रयोग रिमूव द रेजेंस, इस मसाले को या गोंद को हटाने के लिए प्रयोग किया। एंड
Tooth's mummy also had to be removed पार्ट बाय पार्ट, और टुट के मम्मी को हिस्से एक एक हिस्से को हटाया जाना था। क्या करना था? हटाया जाना था। हैविंग टेकिंग आउट द गोल्डन कॉफिन, और गोल्डन कॉफिन सोने के ताबूत से इसे हटाए जाने के बाद द बॉडी पार्ट वर रीअसेंबल्ड, इसे फिर से इसके प्रत्येक शरीर के प्रत्येक हिस्से को रीअसेंबल फिर से जोड़ा गया। पुट इन अ वुडन बॉक्स, और इसे लकड़ी के बक्से में संदूक में रखा गया। एंड प्लेस इन द टॉम अगेन, और फिर से इसे टॉम यानी कि गुम्बक में या मकबरे में फिर से रख दिया गया। आशा है मित्रों कि आपको यह पसंद आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको मिलना ही है, जैसे ही कहिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद कर लें तुरंत के तुरंत जैसे ही आपको मौका मिलता है। अगले वीडियो में आपसे और अब जो आपके सामने प्रस्तुत करना है वो स्नॉप शॉर्ट्स के शॉर्ट आंसर हैं, वो भी आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे तथा उसका लॉन्ग आंसर भी मिल जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। वंदे मातरम।